जिस देश में फौज हमेशा पर्दे के पीछे से सियासत चलाती रही, अब वहीं पर पर्दा उठ चुका है और अब मंच पर सिर्फ एक ही किरदार रहेगा और वो किरदार है जनरल असीम मुनीर। कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अब पूरी तरह फौज के हवाले होने जा रहा है, क्योंकि जो कदम शहबाज शरीफ सरकार उठाने जा रही है वो पाकिस्तान के संविधान की नींव हिला देगा। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार अब संविधान में 27वां संशोधन करने जा रही है और इस संशोधन के बाद जनरल असीम मुनीर सिर्फ आर्मी चीफ नहीं रहेंगे, बल्कि वो बन जाएंगे पाकिस्तान के सुपर प्रधानमंत्री। यानी देश की नीतियों से लेकर संसाधनों तक और यहाँ तक कि न्यूक्लियर बटन तक अब हर अहम फैसला फौज के हाथों में होगा। पहले तक हालात ये थे कि किसी भी न्यूक्लियर अटैक से पहले फौज को सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन अब वो औपचारिकता भी खत्म की जा रही है। मतलब साफ है, फौज अब खुद फैसला करेगी कि हमला कब और कैसे करना है। रिपोर्ट के मुताबिक 7 नवंबर को ये बिल सीनेट में पेश होगा और उम्मीद है कि कुछ ही हफ्तों में ये पास भी हो जाएगा। इसका असली मकसद है पाकिस्तान में एक सिक्योरिटी स्टेट फ्रेमवर्क बनाना, जिसके तहत अगले 10 से 15 साल तक सेना के पास नीतियां, रणनीतिक निवेश और देश के संसाधनों पर सीधा नियंत्रण रहेगा। इसका मतलब समझिए, पाकिस्तान में अब न सिर्फ सैन्य सत्ता बल्कि आर्थिक सत्ता भी फौज के हाथ में जाएगी। असीम मुनीर तय करेंगे कि देश का पैसा कहां खर्च होगा, कौन सा प्रोजेक्ट मंजूर होगा और कौन सा रोका जाएगा। विपक्षी पार्टियां इस संशोधन को लोकतंत्र की हत्या बता रही हैं। पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो ने कहा कि उनकी पार्टी का अंतिम फैसला वर्किंग कमेटी में लिया जाएगा, लेकिन अंदरूनी सूत्र मानते हैं कि सरकार के पास इस बिल को पास कराने के लिए पर्याप्त समर्थन पहले से ही मौजूद है। कुछ वरिष्ठ नेताओं और कानूनी विशेषज्ञों ने तो ये तक कहा है कि अगर ये संशोधन पास हो गया तो पाकिस्तान में न्यायिक स्वतंत्रता भी सिर्फ नाम की रह जाएगी, क्योंकि बिल में संवैधानिक अदालत और न्यायाधीशों के ट्रांसफर तक के प्रावधान हैं। यानी अदालतें भी अप्रत्यक्ष रूप से सेना के इशारों पर चल सकती हैं। अब आते हैं असली गेम पर। पाकिस्तान का संविधान का आर्टिकल 243 इसमें साफ लिखा है कि संघीय सरकार के पास सशस्त्र बलों का नियंत्रण और कमान होगी। सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होगी। अब बताते हैं कि आखिर नए कानून में क्या बदल जाएगा। फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान नाम से एक नया संवैधानिक पद बनाया जाएगा। इस पद पर बैठे शख्स का कार्यकाल राष्ट्रपति पीएम की तरह 5 साल का होगा। कमांडर इन चीफ यानी फील्ड मार्शल के पास तीनों सेनाओं के चीफ, आईएसआई चीफ को नियुक्त करने की ताकत होगी। यानी वही तय करेगा कि फौज किसके इशारे पर चलेगी, किसका आदेश मानना होगा। फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान पद को संवैधानिक सुरक्षा मिलेगी, यानी सरकार रहे या जाए उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देश की सुरक्षा से जुड़े फैसले वो अपनी मन मर्जी के हिसाब से ले सकेंगे। आर्मी एक्ट 1952 में भी संशोधन होगा, जिससे कमांड स्ट्रक्चर बदलेगा और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का पद हटाया जा सकता है। साथ ही वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम से नया पद भी बनेगा। यानी अभी तक फौज पर सिविल सरकार और राष्ट्रपति दोनों का नियंत्रण था, लेकिन अब शहबाज शरीफ सरकार इसी आर्टिकल में बदलाव करने जा रही है। मतलब ये कि फौज पर ये सिविल सरकार का कंट्रोल खत्म किया जा रहा है और यहीं से शुरू होता है पाकिस्तान का नया दौर। एक ऐसा दौर जहां लोकतंत्र सिर्फ किताबों में रहेगा और असली सत्ता होगी रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर में। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद माना है कि सरकार आर्टिकल 243 में संशोधन पर परामर्श कर रही है। उन्होंने कहा कि रक्षा आवश्यकताएं बदल चुकी हैं, लेकिन असलियत ये है कि ये कदम फौज के दबाव में उठाया जा रहा है। जियो न्यूज के मुताबिक आसिफ ने कहा कि प्रक्रिया आपसी परामर्श के माध्यम से की जाएगी। यानी साफ है, सरकार फौज के सामने सरेंडर कर रही है और इसी सरेंडर के बाद पाकिस्तान की कमान पूरी तरह असीम मुनीर के हाथों में चली जाएगी। अगर ये बिल पास हो गया तो असीम मुनीर को पीएम और राष्ट्रपति के बराबर कानूनी अधिकार मिल जाएंगे। वो न सिर्फ रणनीतिक और सुरक्षा मामलों पर बल्कि विकास और संसाधन नीति पर भी अंतिम फैसला लेंगे। पाकिस्तान की राजनीति हमेशा से सिविल बनाम मिलिट्री के संघर्ष में उलझी रही है। ये संशोधन पाकिस्तान के लोकतंत्र की दिशा हमेशा के लिए बदल सकता है। देश की संसद चाहे जैसा भी फैसला कर ले, संकेत साफ है कि अब पाकिस्तान की तकदीर लिखेगा सिर्फ एक नाम, और वो नाम है असीम मुनीर।